हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओम टीचिंग सेंटर में। सोने और चांदी की बरसात निराली हो, घर का कोई कोना दौलत से ना खाली हो, सेहत भी अच्छी रहे और चेहरे पे लाली हो, हंसते रहे आप खुशहाली ही खुशहाली हो। तो मेरे इस तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली और बिहार सरकार की तरफ से भी आप सभी को हैप्पी दिवाली है। और दिवाली के शुभ अवसर पर आप सभी को खुश करने के लिए एक बहुत बड़ा वैकेंसी निकाली है। तो नया सरकार न्यू वैकेंसी। तो चलिए देखते हैं पूरी जानकारी इस वैकेंसी के बारे में और इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और जानेंगे क्या बदलाव किया गया है। इस बदलाव के कारण कम से कम बिहार के लाखों अभ्यर्थियों को बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या बिहार पुलिस की न्यू वैकेंसी आई है केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती का। इसकी पूरी जानकारी देखते हैं कि कब से फॉर्म भराएगा, कब से क्या होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में। इसमें क्या है कि इन पदों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 5/2020 यहाँ जारी किया रहा है, यानी विज्ञापन संख्या 5/2020 में जारी करेगा। तो ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया जो है 13/11/2020 से प्रारंभ होगी, यानी आज से ही 13/11/2020 से यह प्रक्रिया चालू हो जाएगा ऑनलाइन आवेदन का। और नेक्स्ट जानकारी देखते हैं कि यह पूरा नोटिफिकेशन दिया हुआ है। इसमें जो मेन है उन सभी को आपको बताऊंगा और पूरी जानकारी दूंगा। तो यह देखिए इसमें क्या होगा कि यह लिखित परीक्षा स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष स्तर का होगा। प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंक, यानी ये क्या होगा कि 100 अंक का एग्ज़ाम होगा और 2 घंटे का समय दिया जाएगा और टोटल 100 प्रश्न होंगे। इनके लिए सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। और इसमें से एक बात बहुत ही मायने है कि इसमें बिहार पुलिस में नेगेटिव नहीं रहता है, घबराने की कोई बात नहीं है। ये कि गलत मारेंगे तो नंबर कटेगा, क्या होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। और देखते हैं इसमें क्या होगा कि लिखित परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा में 30 अंक कम से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही शारीरिक दक्षता के लिए शामिल होंगे और 30 से कम जिसका होगा वह शारीरिक दक्षता के लिए वह असफल माने जाएंगे। और जानकारी देखते हैं। और जानकारी क्या है, लिखित परीक्षा में यथासंभव अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 9 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। इसमें क्या बात है, कहा गया है कि जितना भी वैकेंसी रहेगा, जितना कैटेगरी वाइज वैकेंसी है उस वैकेंसी का 5 गुना रिजल्ट शारीरिक दक्षता के लिए दिया जाएगा। बस इतना ही। और नेक्स्ट जानकारी आपको बता दें कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक 2018-19 से पहले जितने भी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम हुए थे, लिखित परीक्षा के आधार पर ही मेधा सूची तैयार किया जा रहा था। लेकिन अब 2019 से यह नियम को अलग करके अब लिखित परीक्षा का आधार सिर्फ शारीरिक दक्षता के लिए ही होता है। तो कहा गया कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जांच माप परीक्षा की अर्हता होगी। तो आपका जो मेधांक बनेगा वह शारीरिक दक्षता यानी पीटी के आधार पर बनेगा। चलिए और जानकारी देते हैं। और जानकारी आपके पास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। पूरा नोटिफिकेशन है। जिसे भी नोटिफिकेशन पूरी देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें क्या है कि भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। तो आपको पता है कि बिहार पुलिस के लिए भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, आपकी क्या योग्यता रहेगा इसकी जानकारी दे दूँ तो सिपाही पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 1/8/2020 तक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा बिहार सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित
प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। इसका मतलब है कि आप चाहे किस भी संस्थान से हो, इंटरमीडिएट होना अनिवार्य है बिहार पुलिस के योग्यता के लिए। और नेक्स्ट जानकारी देखते हैं। नेक्स्ट जानकारी आपके पास, अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2020 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होनी चाहिए। तो आपका जो एज होना चाहिए, सामान्य आरक्षित वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए। पिछड़ा कोटि वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा कोटि वर्ग पुरुष के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पुरुष एवं महिलाओं की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। सभी कोटिवार आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को निर्धारित विविध अधिकतम उम्र सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। नेक्स्ट है, अभ्यर्थियों की उम्र गणन मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। तो आपका जो जितने भी प्रमाण पत्र हैं उसमें जो जन्म तिथि दिया हुआ रहेगा उसके अनुसार आपका उम्र को देखा जाएगा। नेक्स्ट जानकारी देखते हैं, अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड। तो अब इसमें क्या ऊंचाई रहेगा, क्या जितना भी शारीरिक दक्षता के लिए मांगा जाएगा उसकी पूरी जानकारी देखते हैं। तो इसी में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। इनसे पहले जितने भी वैकेंसी जाते थे उनमें से पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर ऊंचाई की मांग करता था, लेकिन अब जो है इसे घटाकर 160 सेंटीमीटर कर दिया गया है। ये देखते हैं कि ऊंचाई आरक्षित यानी सामान्य वर्ग के लिए एवं पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर है। यानी सामान्य और पिछड़ा वर्ग, जितने भी पिछड़ा वर्ग के पुरुष जो है उनके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर ही रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर किया गया है। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो ईबीसी वर्ग में आते हैं उसके वैसे अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई को 165 से घटाकर 160 सेंटीमीटर किया गया है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर है। भारतीय मूल के गोरखा पुरुषों के लिए सिर्फ बिहार सैन्य पुलिस एक गोरखा के लिए न्यूनतम 160 ही है, और सभी वर्गों की महिला के लिए 165 सेंटीमीटर हो। तो वर्ग महिला चाहे कोई भी वर्ग की हो उसके लिए 165 सेंटीमीटर ही रखा गया है। और देखते हैं कि और महत्वपूर्ण जानकारी क्या, महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दूं। और भी अच्छे से जानकारी लेना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक दिया गया है। PDF लिंक को आप लोड करके आसानी से देख सकते हैं। इसी तरह से आपको बता दें कि रिक्तियां कौन सी वैकेंसी में कितनी रिक्तियां हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको दिया जाए तो क्या, सामान्य वर्ग अनारक्षित के लिए 3489 सीट है। आरक्षित रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 842 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 1360 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 82। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो EBC वर्ग में आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1470 सीट है। और पिछड़ा वर्ग के लिए 980 सीट है। पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 245 सीट है। इसी तरह से टोटल सीट जो है 8415 सीट का वैकेंसी, बहुत ही अच्छा खासा वैकेंसी है। फॉर्म को अच्छा से अप्लाई करें और आगे की तैयारी करें। और जानकारी आपको दे दूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपको जानकारी होना ही चाहिए, वैसी जानकारी को मैं देता हूँ।
जिससे आपको बहुत फ़ायदा हो। चलिए नेक्स्ट और जानकारी क्या, बहुत ही अच्छा जानकारी दे दूँ तो ऑनलाइन पत्र की अंतिम तिथि देखिए क्या है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो आपका हम 14/12/2020 निर्धारित किए, यानी ऑनलाइन स्टार्ट जो होगा तो आज से ही, यानी 13/10/2020 से 14/12/2020 तक रखा गया है। इनमें कोई विस्तार नहीं किया जाएगा, यानी इसका मतलब है डेट को अंतिम जो तिथि निर्धारित किया गया है इसमें और कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। डाक या अन्य माध्यमों से भेजे गए आवेदन में सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी आप यदि डाक द्वारा या फिर स्वयं अपना डॉक्यूमेंट्स को भेजते हैं या कोई सुधार करवाना चाहते हैं तो इसमें अनुरोध नहीं किया जाएगा, इस पर विचार नहीं करेगा। और इतना जानकारी मिल गया, उम्मीद करता हूँ कि इससे ज़्यादा जानकारी नहीं होगा। और पूरी सिलेबस और कुछ जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन में जाकर लोड कर लीजिए। और इसका जो फ़ी रहने वाला है तो इसका फ़ी ऑल कैटेगरी मेल के लिए 450 रुपया और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 112 रुपया है। बहुत ही कम फ़ी है महिलाओं के लिए, सिर्फ कम से कम महिलाओं के लिए बहुत कम है, पुरुषों के लिए तो है थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन क्या करें बिहार सरकार है तो फ़ी तो देना ही पड़ेगा। इसीलिए अपना वैकेंसी पूरा भरें और अच्छा से तैयारी करें।